लिबर्टी मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आए हुए लोगों से हम सवालात करेंगे। सवालात हैं क्या, वो मैं आपको बताती चलूँ। पहला सवाल जो हम करने वाले हैं वो ये है कि वो कौन सा दरख्त है जो दुनिया में सबसे पहले लगाया गया था। पहला सवाल ये करेंगे। दूसरा सवाल हम जो पूछेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से वो ये है कि हमें बताएं कि वो कौन सी ऐसी दाल है जिसका नाम अगर उल्टा किया जाए तो मुल्क का नाम बन जाता है, अगर उल्टा करके लिखा जाए तो मुल्क का नाम बनेगा। और तीसरा सवाल जो हम यहाँ पर मौजूद लोगों से आज पूछने वाले हैं वो है ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर जिंदा होती है तो उसको दफना दिया जाता है, लेकिन अगर वो मर जाती है तो उसको ज़मीन से निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ये तीसरा सवाल है। इसके साथ साथ 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस जो है वो रेस कर दी गई है। इस हवाले से लोगों से बात करेंगे कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या वजह है, कितनी तंग है आवाम। यहाँ पर आए हुए लोगों से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, निम्रा नाम है मेरा। निम्रा क्या करती है? मैं जो आप करती हैं एंकरिंग करती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसी गुजरी है ज़िंदगी एंकरिंग? गुजरी रही है, बस गुजारी जा रहे हैं बस। अच्छा, मुझे बताएं, आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी दाल है जिसको अगर उल्टा करके उसका नाम लिखें तो मुल्क का नाम बन जाता है? कौन सी ऐसी दाल है जिसको उल्टा कर एक दाल है जिसका नाम अगर उल्टा करके लिखें तो मुल्क का नाम बन जाता है? इतना मुझे पता तो मैं यहाँ होती कहाँ होती फिर आप? मैं इंटरनेशनल लेवल पे बैठी होती अगर इतनी मेरी जनरल नॉलेज जो है वो स्ट्रांग होती। अच्छा, आपसे पूछते हैं फिर एक और सवाल, ठीक है? सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमत जो है 30 रुपए बढ़ा दी गई है और ऑब्वियसली जैसा कि नून लीग ने पहले भी कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बल्कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, फिर घी, फिर आटा, हर चीज़ की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी। मुझे बताएं कि क्या समझती, क्या वजह है और क्या नून लीग इसको ओवरकम कर लेगी, इसको सारी सिचुएशन? देखिए, हुकूमत तो कोई भी हो, अब देखें इमरान खान की हुकूमत थी, अवाम ने शोर मचाया था कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, हालांकि कुछ भी नहीं था। आपको पता है अवाम पे इस वक्त मुल्क पे जो है वो कितना ज़्यादा कर्जा था। अगर हुकूमत टैक्स नहीं लेगी तो क्या खुद को बेच के कर्जा देगी? इस पर भी जो है हमारी अवाम ने शोर मचाया था, इमरान खान को जो है वो उतार दिया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे अभी तक मेरा ख्याल है किसी ने भी जो है 5 साल का अरसा जो है वो ठीक तरीके से जो है वो नहीं किया। हमेशा जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इतना मुखालिफ हो जाती हैं कि या तो इस्तीफ़ा देना पड़ता है या तो फिर खुद ही जो है वो उनको हटा दिया जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। अगर हुकूमत जो है अपना पूरा अरसा कर ले, पॉलिसीज़ जो उसने बनाई है उस पर तभी अमल दरामद हुआ जा सकता है जब तक हुकूमत अपना पूरा अरसा जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली इमरान खान ने भी पॉलिसीज़ बनाई होंगी, लेकिन चूंकि इमरान खान की हुकूमत भी स्टेबल नहीं रही इसलिए और उसका पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ होगा। आप भी जानती हैं कि नुकसान हुआ होगा, ठीक है? अब नून लीग आई है, अब आवाम को बड़ी वो थी, आस थी कि नून लीग आएगी, हर चीज़ सस्ती हो थी। आस आपको आस थी? नहीं थी, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, ठीक है? आसपास जो भी चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? जैसे ही नून लीग आई फौरन कम की, उन्होंने प्राइसेस कम की, लेकिन अब एकदम उन्होंने रात का धचका भी दिया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30% का इजाफा किया जा रहा है, ठीक है? ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि आटे की भी। अभी आगे आगे देखें होता है क्या, ठीक है? तो कोई इतना खास फर्क नहीं है इमरान खान और नून लीग की हुकूमत में। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अच्छा जी, अभी आप जा नहीं सकती, अभी आपने हमें सुनाना है गाना या कोई जोक और एनीथिंग कोई एक्सपीरियंस, कोई अच्छी बात। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई जोक आता है ना कोई गाना आता है। नहीं आता? चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जी, हुकूमत ने जो 30 रुपए महंगा कर दिया है, ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल भी और इसके साथ आटा भी, और मज़ीद महंगाई जो है वो मुतवक्के है। यहाँ पर अवाम आप देख रहे हैं काफ़ी तंग है इस सूरत हाल से, और सवाल का जवाब हमारा नहीं आया इनको, लेकिन किसी और से बात करेंगे, उनसे जानेंगे अपने सवालात के जवाबात और महंगाई की सूरत हाल के हवाले से उनका क्या टेक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मंसूर अहमद तबस्सुम है। मंसूर साहब क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं? मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज। तो क्या इरादा है आगे जाके? इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट या आईटी इंटर्नशिप की इंटर्नशिप करनी है या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है। एक सवाल पूछेंगे आपसे, आपने उसका देना है जवाब, ठीक है? सवाल हमारा ये है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पहला पौधा किस चीज़ का लगाया गया था, किस चीज़ का दरख्त लगाया गया था? दरख्त फलदार। सेब का था? नो। खजूर का होगा?
हाँ, ठीक जवाब। अब आपसे बात करेंगे थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। 30 रुपए जो है महंगा कर दिया है पेट्रोल, और ना सिर्फ पेट्रोल महंगा किया गया है, बल्कि नून लीग ने बहुत से इशारे देना शुरू कर दिए थे पहले से ही कि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो आटा भी महंगा होगा, बाकी सारी चीज़ें, जो घी है वो भी महंगा होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन सी बात है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब वो 4 रुपये हर महीने बढ़ाता था, तो यही लोग थे जिन्होंने धरना दिया था और यही कहते थे कि महंगाई है और इनसे मुल्क नहीं संभलता, हम आएंगे तो पेट्रोल 70 पर कर देंगे। तो अब जब खुद आए हैं तो इनसे खुद भी हैंडल नहीं होता। आप देख सकते हैं कि डॉलर की स्पीड कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये होना ही था, जो इनको लाए हैं वही अब इसका कुछ फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, इन्होंने ना ये अपना नुकसान देखते हैं ना ही कुछ, इन्होंने तो आवाम का ही नुकसान करना है ना। तो इन्होंने आना है, चले जाना है, जो नुकसान हो रहा है वो हमारा हो रहा है, हम सब का हो रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला वोट था 2018 में, तो मैंने वही पीटीआई को सपोर्ट किया। आप धरने पे गए थे, मार्च पे? नहीं, मैं नहीं, बस घर में बैठ के सपोर्ट करते? नहीं, असल में मैं यहाँ पे न्यू हूँ ना लाहौर में, तो इसी वजह से मैं नहीं जा सका था। जा सके। क्या कहेंगे जो लाठीचार्ज किया गया आज़ादी कारकुनान पे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, और किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, बगैर वारंट्स के उनके घर पे छापे मारे गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये है कि पब्लिक को हक होना चाहिए, उनकी आज़ादी का हक होना चाहिए। अगर वो कुछ करते हैं कि तोड़ फोड़ करते हैं या कोई वायलेशन करते हैं, फिर तो उनका हक बनता है पुलिस का। कोई भी पार्टी हो अगर इस तरह की करती है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जबकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ था, पूरा मन था इन्होंने जाके उधर ही जाना था इस्लामाबाद, तो पहले से इन्होंने पकड़ दखड़ इस तरह से हमने एहतजाज कर रहे थे। क्या चीज़ पसंद है इमरान खान? इमरान खान की सबसे ही अच्छी बात है कि वो जब कहता है ना कि मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, और जब भी बात करते हैं वो या कनाबदू या कनास्ताइन, और जो इंटरनेशनल लेवल पे वो आप के बारे में बात करता है, तो ये सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हमें पसंद हैं। बाकी तो जो भी है, लीडर हैं, गलतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यही चीज़ सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिल गई इंडिया में 25 तारीख को, उसी दिन जिस दिन यहाँ पर आज़ादी मार्च हो रही थी। आपको लगता है कि यासीन मलिक एक बहुत, उनकी एफ़र्ट्स हैं कश्मीर के लिए, एक रहनुमा है, हुर्रियत रहनुमा हैं, तो वो निगलेक्ट हुए इस आज़ादी मार्च के चक्कर में? जी, वाकई में ये पहले से भी चल रहा था ये इशू के भाई आप जो है मार्च की जो है डेट आगे या पीछे कर लें, क्योंकि उनको सपोर्ट करना था। ये तो बीच में हो गया, लेकिन जो भी फैसला होना था वो तो गवर्नमेंट जो इंडिया की है उसी के फैसले पे होना था ना, तो यहाँ कुछ भी कर लेते नहीं हो सकता था। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर होता है, आपको दूसरी कंट्रीज़ का प्रेशर होता है, तो क्योंकि हम हर वक्त कहते रहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो क्या आपको लगता है कि एज अ पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते? जी, वाकई में इसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, और हम एज ए सोसाइटी, एज ए सिटीज़न, हमें भी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जब तक नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जंग से तो आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी होगा इंटरनेशनल लेवल पे होगा। जैसे ये हमारा ख़त्म नबूवत पे जैसे एक अनाउंस हुआ है एक डे, तो वैसे ही हो सकते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता जंग से। सामने जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद है। खालिद साहब क्या करते हैं? कहना ये है कि सिचुएशन ही ऐसी है वर्ल्ड वाइड, उनको बढ़ानी पड़नी थी। अब मुश्किल डिसीजन है, अल्लाह करे इनके लिए, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। इमरान खान साहब ने भी अच्छा किया, कीमतें कम की थी। पता नहीं चलता है कि हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो वी डोंट नो हु इज़ राइट, लेकिन लगता है कि ये मजबूरी है इनकी। क्या नाम है बेटा आपका? तैयब अली। तैयब, पढ़ते नहीं हो? छोड़ दिया मैंने उसको। क्यों छोड़ दिया? बस काम पे लगे हूँ। पॉलिटिकल पार्टी किसको सपोर्ट करते हो? इमरान खान पसंद है? बच्चों को आजकल बड़े पसंद है इमरान खान। हमको नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? और वाह, गरीब बत्ती पे कुर्सी पे बैठ गए, फिर कोई पूरी रात ही नहीं बत्ती आती, गर्मी में पै जाते हैं, कोई वाह गली में पै जाते हैं, मंडी डा के कोई बत्ती आती है फिर अंदर ही जाते हैं। अच्छा, ये तो अभी आना ऐसा होना शुरू हुआ है ना कि नून लीग की हुकूमत आई है तो बिजली जो है वो चली जाती है, बत्ती जो है वो गुम हो जाती है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में तो था। तो मरियम नवाज पसंद है? हाँ जी, वो पसंद है। अच्छा, वो क्यों पसंद है? और नाज शरीफ चंगा है ना। अच्छा,
ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਭਾਜੀ क्यों चंगे ने? ਉਹ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ इमरान खान ਬੱਤੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ अच्छा मसला सिर्फ बिजली का है, बत्ती का है? अगर जो भी हुकूमत बत्ती लेके आएगी उसकी आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, यहाँ पर मसला सिर्फ जो है बिजली का था। जो भी हुकूमत बिजली जो है लोड शेडिंग कंट्रोल करेगी, उनको ये बच्चा पसंद करता है, मरीम नवाज़ उनको पसंद है। वो कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में बिजली नहीं जाती, लेकिन देखने में आजकल ये आ रहा है कि नून लीग की दौरे हुकूमत में बिजली बार बार जा रही है और बेतहाशा वादे भी किए गए कि लोड शेडिंग नहीं होगी, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम आसिम साहब, मुझे बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? माथे को नवाज शरीफ को। क्यों, वजह? माथे जब नाम आता है अच्छा बंदा है। हाँ जी, काम किए अच्छा, क्या काम? बिजली के काम किया, कारोबार सही किए, बना गाने कारोबार का फटाफट आ दिया। अच्छा, अभी देखें 30 रुपए बढ़ा दिया पेट्रोल की कीमत और कहा यह भी जा रहा है कि आटे की कीमत भी बढ़ेगी, घी की कीमत भी बढ़ेगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नून लीग की दौरे हुकूमत में ये आए तो इसलिए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन प्राइसेस हाई करते जा रहे हैं। कितना गनाना खाली का कितना गया, गनाना पूरा करेंगे तो महंगाई कम होगी ना। कोई दाने में क्या जोड़ा है तूने? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सरदार अहमद। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। ठीक चल रहा है काम? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह। 30 रुपए महंगा कर दिया पेट्रोल नून लीग ने, क्या कहेंगे इस हवाले? तो ये मुआहदा उन्होंने किया था ना पीटीआई ने, तो जाहिर है फिर महंगा तो होना ही था। वो कब तक रोक के रखते, एक ना एक दिन तो करना ही पड़ना था उन्होंने। तो आपको लगता है नून लीग का इसमें कोई कसूर नहीं? नहीं, उनका कोई कसूर नहीं, ये पहले वाली हुकूमत का कसूर है। पहले वाली हुकूमत का कसूर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब एक हुकूमत को पता था कि मुल्की ख़जाने का ये हाल है, हमने गरीबों को निकालना है, परेशानी से निकालना है, महंगाई मार्च करके वो इस दुनिया की, इस मुल्क की सियासी कुर्सियों पे आके बैठ गए, तो आपको नहीं लगता कि जब उनको सारी सिचुएशन का पहले ही पता था तो उनको देख के सिचुएशन एनालाइज करके फिर आके बैठना चाहिए था सीट्स पे, ना कि वैसे ही आके बाद में डिक्लेयर कर देते कि नहीं जी ये तो पहले ही मुआहदे हुए? नहीं, आप देखें ना, इतनी जल्दी तो नहीं ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब 4 साल का वो एक दफ़ा से ना हो जाएगा ये सारा काम, तो थोड़ा टाइम लगेगा, कर लेंगे वो कवर, कोई ऐसी बात नहीं। कर लेंगे कवर, कंफर्म है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरीके से आज़ादी मार्च के जो शुरका हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, आंसू गैस जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से क्या कहें? उन्होंने पहले कहा था कि अगर पूरा अमन आपका होगा, एहतजाज, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी पुरअमन करने की तो इजाज़त ही नहीं दी गई। अभी आराम से वो जाके फिर करते ना, यहाँ पे तो रास्ते में रुकावटें लगा दी गई। रुकावटें वो इसीलिए ना, उन्होंने शेख रशीद ने पहले कहा था कि हम वहाँ पे जाके खूनी तसादम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो इसलिए उन्होंने हिफाजती इंतजाम तो करने थे ना। ये हिफाजती इंतजाम। हाँ जी। अच्छा, तो आपको लगता है ये सारा जो शेलिंग हुई है ये शेख रशीद की वजह से हुई? हाँ, वो पहले उन्होंने कहा था कि ये ऐसे होगा, वो जाहिर है फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। मासूम है वो, उन्होंने कुछ तो रोकना ही था। बिल्कुल ऐसे ही करना था। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, जो कुछ हुआ है शेख रशीद की वजह से हुआ है। शेख रशीद साहब ने क्यों कहा कि खूनी तसादुम करेंगे, अगर वो ना कहते तो ये शेलिंग जो है मुजाहिरीन के ऊपर ना होती, बल्कि पूरा हमने एहतजाज करने का मौका दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम असदुल्ला। असदुल्ला साहब किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बेसिकली मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। इमरान खान को। अब आपके सामने उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो तहरीक इंसाफ की वजह से हो रहा है। अगर उनको मार्च करने से रोका गया तो वो सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि हम खूनी तसादुम करेंगे। ये तो वैसे कहने की बातें होती है, और हमारे वज़ीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद पहुंच जाता है तो फिर मेरा आप जो बाप का नाम रखेंगे वही मेरा बाप होगा। अगर मैं तो कुछ सोचा नाम आपने? अगर जी मैं आपको बताने लगा हूँ, उन्होंने यही कहा था कि अगर मैंने उनको पहुँच दिया तो मैं अपने बाप का नहीं होऊंगा, तो उनके लिए मैंने नाम यही सोचा था कि शेख रशीद अब उनका बाप है। क़य्यम अली शाह ने तो अब वो इनकार कर दिया कि मैं उनका बाप नहीं हूँ, तो अब शेख रशीद का नाम रख लेते हैं हम उनके लिए। शेख रशीद साहब जो है राना सनाउल्लाह के बाप की हैसियत अब रखते हैं इनके ख्याल में। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो तसादुम हुआ, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, क्या पीटीआई का कसूर था इसमें? उनके साथ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि वो पहले से कहते जा रहे थे कि खूनी तसादुम होगा या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती है। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ था, वो एक 70 साल औरत थे,
कैंसर की मरीज़ा है, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, उनके गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए और उनको घसेट घसेट के गाड़ी से निकाल दिया। ऐसा भी कोई देखता है कि ये हमारा मुल्क है? ये तो ऐसा लग रहा था कि ये इंडियन की पुलिस है या उनकी आर्मी है। ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं होता जो यहाँ पे वो किया था आपने आवाम के साथ। बिल्कुल ज़्यादती है ये आवाम के साथ। और ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत जब भी आई है ना तो ऐसा ही करता है। 1998 में जब निकाला गया था तो अपनी करतूतों की वजह से निकाला था। अब जब भी इससे पहले निकाला था तो असम्बली में झूठ बोल के ऑन द फ्लोर उस पर निकाला गया था। अब फिर जब इसकी हुकूमत आई है तो फिर वही काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि मरियम मेरा नाम इतना ना लिया करो, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो माइंड ना कर जाए। तो क्या लगता है ये बयान देना चाहिए था इमरान खान साहब को? मेरे ख्याल में ये बयान इमरान खान को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं ना तो लोग कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने ऐसा कहा, राना सनाउल्लाह ने। अगर हम इमरान खान एक आलमी लीडर है तो कम से कम हमें इमरान खान को मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह से नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एक आलमी लीडर के ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात है, ये उनको नहीं कहना चाहिए था। गैर अखलाकी बात भी दिया तो फिर नून लीग वालों को चाहिए कि वो नाराज़ ना हो। ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा है कि खान साहब घर के बंदे भी, आपको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इनका ये कहना है असल में। अच्छा मुझे बताएं, 30 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया और नून लीग गाहे बगाहे ये भी कहती रहती है कि बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी, मतलब आटा, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है तो आटा भी महंगा होगा, घी भी महंगा होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे कि पीटीआई की गलती है, मुआहदे पहले से हुए थे, या नून लीग अगर हुकूमत में आई थी सारी चीज़ें उनके सामने थी, उनको देखभाल किया आना चाहिए? इस पे तो अभी मौलाना साहब का भी बयान सामने आ गया ना कि ये सऊदी अरब की पेट्रोल है, उसकी मुक़द्दस मिट्टी की बू आ रही है। और जो पीटीआई वाले 5 रुपये महंगा कर रहे थे तो वो गाढ़ा नहीं थे, ये गाढ़ा है, तो इस वजह से अब ये पेट्रोल का भी गाढ़ा और पतला सिचुएशन हो गई थी। दूध तो हमने सुना था कि खालिस दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है, लेकिन जो जिसमें पानी मिलाया हुआ होता है तो वो ज़रा पतला होता है। तो अब ये पेट्रोल भी इस किस्म का सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान। हम तो खुद हैरान है अपने सियासतदानों पे, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब ये कुछ दिनों पहले की बात है, मरियम ने जब किया था लॉन्ग मार्च, किसने रोका था इनको रास्ते में? बिल्कुल क्लियर रास्ते में लेते इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे। उसके बाद बिलावल ने किया लॉन्ग मार्च तो कुछ ने कंटेनर लगा के सारे रास्ते बंद किए थे। तो वही आपके सामने है सब कुछ। जब इमरान खान ने किया तो सारे रास्ते बंद। तहरीक इंसाफ को इजहारे राय का जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा, पूरा अपना एहतजाज करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुझे अब आप बताएंगे कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है? कॉमन सेंस का बाद में कह देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक और बात बताने लगा हूँ कि इसकी सारा ज़्यादातर जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, क्योंकि मीडिया पे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सारे चीखे मार मार के महंगाई के ख़िलाफ़ थे। अब जब ये नून लीग की हुकूमत आई है तो कोई भी मीडिया वाले नहीं बोलता, सारे चुप खामोश बैठे। देखिए माइक है, कैमरा है, हम हैं और 30 रुपए बढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कॉमन सेंस की। कॉमन सेंस का आपको सवाल पूछेंगे, आपने बताना है कि वो कौन सी ऐसी दाल है जिसका नाम अगर उल्टा करके लिखा जाए तो मुल्क का नाम बन जाता है। दाल का नाम उल्टा करके मुल्क का नाम बन जाता है। सोचें सोचें, जिसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल सवाल है। कोई बात नहीं, आप सोच लें। दाल मसर दाल ये तो उल्टा हो गया। नो आइडिया। नो आइडिया इसके बाद। अच्छा कोई गाना सुनाएंगे, कुछ शेयर करेंगे? गाने तो मुझे नहीं आते, क्या आता है? बिल्कुल भी शौक नहीं है। क्या आता है? इमरान खान साहब आपको देख रहे हैं, ठीक है? इस वक्त आप उनसे फेस टू फेस क्या कहना चाहेंगे? ये कैमरा है, ये इमरान खान साहब है आपके। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मरियम के बारे में उन्होंने स्टेटस दिए थे ना, कम से कम इस टाइप के नहीं देने चाहिए उनको, ख़ास तौर पर जलसे और जुलूसों में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, 30 रुपए पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे सवाल? ये तो बढ़ना ही है और बढ़ेगा। अभी शुक्र करें 30 बढ़ा है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मैशियत बैठ जाएगी। मैं जो इस वक्त हालात हैं मैं उसको मद्देनज़र रख के क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा। उनकी मजबूरियाँ हैं, हालात ख़राब हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो आपको नहीं लगता कि जब इन कुर्सियों पे ये बैठे थे तो इनको पता था कि ये सिचुएशन होगी? हम कह के ये आ रहे हैं कि हमने महंगाई कम करनी है, लेकिन हम आवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे। सारी सिचुएशन तो सामने थी, तो फिर क्यों नहीं वो सीट्स पे आए अपना लाहे अमल पहले से तैयार करके? या अगर उनके पास कोई भी तरीकाकार नहीं था आवाम को रिलीफ देने का तो घर बैठते फिर? ये हमारे लिए नहीं आए, वो अपने लिए आते हैं। अगर ये हमारे लिए आते थे ये हालात ना होते। उसने अपने केस ख़त्म करने हैं,
जो उसने करना था वो करता जा रहा है। अक्टूबर में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और नैब तबाह हो जाएगा, उसने अपने केस ही ख़त्म कर लेंगे। जो फॉरेन है उनको वोट का हक नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए नहीं आते। अगर हमारे लिए आते हो ना, फिर हम इनके बात करें ना, वो हमारे हैं ना, अब हम इंशाल्लाह ताला इनके होंगे। वोट नहीं देना है फिर किसी को भी? जूतियाँ मत देंगे ना, जूतियाँ मारेंगे। तो आप आपको पता है एक काम नहीं हो सकता, आप जान के आए हो, वो गंदा हो रहा था उसे गंदा होने दो, ठीक है ना। तो आप चाहते थे इमरान खान गंदे हो? मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ये गंद है, मैं छलांग मारूंगा गंदा होऊंगा ना। अगर मैं क्यों गंद में छलांग मारूंगा, मैं कहूँगा मेरे कोई मसला ऐसा है कि मैं छलांग मार के उसको रफा दफा कर दूं, तभी मैं बीच में घुसूंगा गंद के। तो ये नून लीग का गंद में घुसने का मकसद सिर्फ ये है ताकि अपने केसेस जो है वो खत्म। ऑफिस ये कोई 40 साल तो हुकूमत करते पे ने, इन्होंने की किया है? अगे एडे साडे सखे होंदे ते इत्थे ये हालात होंदे, आप कहाँ खड़ी हैं? लिबर्टी में बेड़ा गर्क हुआ है। ये बस है, ये ड्रामेबाजी, ये जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, ये समझ रहे हैं कि अवाम अब जो है ना वही 40 साल पुरानी है। जो नहीं हालात ठीक हो जाएंगे, आई बिलीव इन अल्लाह, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। लेकिन सब कुछ इस दफ़ा चेंज होएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा और हालात इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो होना था हमारे साथ हो गया है, लेकिन अब जो है ना इनके साथ होना है। अब आवाम के पास शऊर आ चुका है जी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर जरूर होंगे। एक कॉमन सेंस का सवाल आपसे पूछेंगे, वो भी अब आपने जवाब देना, ठीक है? कॉमन सेंस का सवाल हमारा ये है जी, कॉमन सेंस भैया। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी दाल है जिसका नाम अगर उल्टा करके लिखा जाए तो वो मुल्क का नाम बन जाता है जी? इजी है, बहुत इजी। मिसेस देखें, जनरल नॉलेज में जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं ना, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो जनरल नॉलेज के लिए आपको शेयर क्या करेंगे फिर, मुझे बताएं, गाना सुना दें? नो, मैं अल्लाह ब्लेस पास, सिर्फ ये अल्लाह ही हमें बचाएगा, आप पाकिस्तान को बताएं। अभी भी अल्लाह ही नहीं बचाया हुआ है, हाँ, और सारा कोई कमाल नहीं है। अगर हम कोरोना से भी बचे ना, हमारा कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। तो बेशक अल्लाह ताला की रहमत है कि पाकिस्तान कायम दायम है और इंशाल्लाह आगे भी कायम दायम रहेगा। मुल्क की सूरत हाल को देख के आवाम जो है वो बिल्कुल ही परेशान है और नाउमीद हो चुकी है, उनको समझ नहीं आ रही किसका साथ दें। अब सिचुएशन ये है कि इनका ये कहना था कि नून लीग जो है वो आवाम के लिए नहीं आई, महंगाई कम करने के लिए नहीं आई, बल्कि वो आई है अपने केसेस ख़त्म करने के लिए। नाब से अपने केसेस ख़त्म करेगी, FIS से अपने केसेस ख़त्म करेगी और अक्टूबर तक ये जो हुकूमत है ये तहलील कर दी जाएगी। मज़ीद लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आकिब नाम है मेरा। आकिब, क्या करते हो? ये काम ही करते हैं। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? हिफ्ज कर रहा हूँ। हिफ्ज कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बड़ा ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल गजरे, ये बालों में भी लग जाते हैं और पहने भी जा सकते हो, बड़े अच्छे हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, एक बार यूज़ करने के लिए नहीं है, बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताओ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? PTI। PTI, इमरान खान पसंद है जी। क्यों पसंद? वैसे वैसे नहीं, कोई खूबी बताएं, क्यों पसंद क्यों है? नवाज शरीफ क्यों नहीं पसंद, इमरान खान ही क्यों पसंद है? नवाज शरीफ चोर है। चोर है? आपको कैसे पता वो चोर है? बस चोर है, बस चोर है, वजह? हुकूमत को लूटा उसने सारा। हुकूमत को लूटा है। अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है इमरान खान दोबारा सीट पे आएंगे वजीर आज़म? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बनेंगे। धरने पे जाते हैं, जुलूस जो होते हैं इमरान खान के, उस पे जाते हैं? नहीं। नहीं जाते? क्यों? वैसे ही। वैसे नहीं जाते। आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछोगे, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन हमारा ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर जिंदा होती है तो उसको दफना देते हैं, लेकिन जब वो मर जाती है तो उसको ज़मीन से निकाल के बाहर फेंक देते हैं? पौधा। वाओ, क्लैपिंग करो भाई। बहुत ज़हीन बच्चा, उसने फ़ौरन से जवाब दिया है और PTI का सपोर्टर है। इमरान खान साहब अगर आपको इस वक्त देख रहे हों तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, इमरान खान से मोहब्बत है। इमरान खान साहब से मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत? बहुत शदीद। कब से है? शुरू से ही है। शुरू से है? कितना शुरू से? आप छोटे से तो हो अभी। छोटे से कब आपको पता चला कि मुझे इमरान खान से प्यार है? अभी 7 साल की उम्र में। 7 साल पहले पता चल गया था? वाओ, माशाल्लाह। अच्छा, कुछ गाना सुनाओगे, कुछ शेयर करोगे? नहीं। क्यों?
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बचपन से मोहब्बत है, अभी खुद भी बच्चे ही है, लेकिन बचपन से इमरान खान को सराहते आ रहे हैं और इमरान खान से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बच्चा बच्चा आजकल इमरान खान का दीवाना है। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। चलते चलते हमने सवालात के जवाबात भी पूछे। पहला सवाल जो हमने पूछा वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जब जिंदा होती है तो उसको दफना दिया जाता है, लेकिन जब वो मर जाती है तो ज़मीन से उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो वो है जी पौधा। दूसरा सवाल जो हमने पूछा वो ये था कि वो कौन सी ऐसी दाल है जिसका नाम अगर उल्टा करके लिया जाए तो मुल्क का नाम बन जाता है। तो वो है माश और शाम। माश की दाल को अगर उल्टा करके लिखा जाए तो शाम बन जाता है। और तीसरा सवाल जो आज हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा वो ये था कि दुनिया में सबसे पहला दरख्त किस चीज़ का लगाया गया। तो वो था खजूर का दरख्त। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों को हमारे सवालात के जवाबात आते थे। 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है नून लीग की जानिब से, और अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आटा, घी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनकी प्राइस भी रेस होगी, क्योंकि गाहे बगाहे मरीम नवाज़ कहती रहती हैं कि जब पेट्रोल की प्राइस रेस होती है तो बाकी सब चीज़ों की प्राइस भी रेस हो जाती है। तो लोगों का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है ये भी आपने जाना। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।